हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। ट्यूशन वाले भैया लेके आ गया हूँ आज एक और वीडियो। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लो। तो चलो शुरू करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें क्या करना है, इरेशनल प्रूफ करने एक नंबर आप लोगों को दे दिया है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करने की पहली ट्रिक यही होती है कि सबसे पहले जो भी नंबर दिया है उसको लेट कर लो कि वो रैशनल है। उसको क्या लेट कर लो, वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हमें 3 + 2√5 को लेट कर लेना है। लेट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। देखो, रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको आप a/b की फॉर्म में लिख सकते हो। तो आपको रैशनल इररेशनल प्रूफ करना है, लेकिन आपको लेट क्या करना है, स्टार्टिंग में रैशनल नंबर लेट करना है इसको। ठीक है, तो हमने लेट क्या कर लिया, लेट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, तो अगर ये रैशनल है तो मैं 3 + 2√5 को a/b की फॉर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने अभी बोला रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको आप a/b की फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप यहां पे लगा दो कंसीडर। तो कंसीडर कर लो 3 + 2√5 इक्वल टू a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम। देखो, को प्राइम का मतलब क्या होता है बच्चों, को प्राइम का मतलब ये होता है कि उनका कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है। इसका मतलब अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब इसका HCF कितना है, HCF इन दोनों नंबर का 1 होगा। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। को प्राइम का मतलब होता है HCF 1 है, तो A और B का जो है HCF 1 है। ठीक है, चलो अब इसको रीअरेंज कर लो। देखो, रीअरेंज ऐसे करना है कि जो रूट वाली टर्म है इसको अकेला रखना है और जो बाकी टर्म्स है उसको दूसरी तरफ ले जाना है। तो यहाँ पे 2√5 रह जाएगा, ये आ गया 2√5, ये हो गया a/b, और ये 3 उधर जाके हमारा माइनस हो जाएगा। सिंपल। अब आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, ये मैंने एलसीएम लिया है। कैसे लिया एलसीएम आप लोगों को पता होना चाहिए, a/b - 3/1। ठीक है, तो b और 1 का एलसीएम b होता है, तो b के टेबल में b पे ही आएगा तो 1 पे आएगा, मतलब b का टेबल में b 1 पे आएगा तो 1 को a से मल्टीप्लाई किया तो a 1 जा 1, a 1 जा a ही होता है। और 1 के टेबल में b कहाँ पे आएगा, b पर आएगा, तो b को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3b, मतलब जैसे आप सिंपल वाला एलसीएम लेते हो वैसे लिया गया। ठीक है, तो ये मैंने एलसीएम ले लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया a - 3b इक्वल टू b। अब ये जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई में है √5 के साथ, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो √5 विल बी, अब आप ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, √5 आ गया a - 3b इक्वल टू 2b। एज वी नो हमने क्या माना था कि 3 + 2√5 एक रैशनल नंबर है, तो a और b सब इंटीजर्स हैं और को प्राइम है। तो ये नंबर भी जो है, एज वी नो a - 3b अपॉन 2b इज रैशनल। ये रैशनल नंबर होगा क्योंकि देखो फ्रैक्शन में लिखा जा रहा है। ठीक है, तो एज वी नो a - 3b इज रैशनल, तो ये एक रैशनल नंबर है। सो ड्यू टू दिस अगर ये लेफ्ट वाला नंबर, सॉरी राइट वाला नंबर अगर रैशनल है तो लेफ्ट वाला नंबर भी रैशनल होना चाहिए। सो ड्यू टू दिस √5 इज ऑल्सो रैशनल, है ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि राइट वाला नंबर रैशनल है तो लेफ्ट वाला इररेशनल हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। अगर राइट वाला नंबर रैशनल है तो लेफ्ट वाला भी रैशनल होना ही पड़ेगा। लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होती है, आपको पता है ना। देखो, इक्वल टू का साइन लगा है, तो जो नेचर राइट वाले नंबर का है वही नेचर लेफ्ट वाले का भी होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो अगर ये रैशनल है, सो ड्यू टू दिस √5 इज ऑल्सो रैशनल। बट अब यहां जाता है बट वी नो द फैक्ट, बट हमें पता है, बट वी नो द फैक्ट, हमें इस फैक्ट के बारे में पता है, डैट √5 इज इररेशनल। हम जानते हैं इस बात को, ये फैक्ट हम जानते हैं कि √5 इज इररेशनल। तो देखो, लेफ्ट वाला नंबर तो इररेशनल आ रहा है, राइट वाला नंबर तो रैशनल आ रहा है। क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, सो देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन, फिर से विरोधाभास आ रहा है, कॉन्ट्रा
देख रहे हो, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। अगर राइट वाला नंबर रैशनल है तो लेफ्ट वाला भी रैशनल होना चाहिए था, लेकिन हम जानते हैं कि लेफ्ट वाला नंबर जो √5 है ये रैशनल नहीं होता, ये इरैशनल होता है। तो देखो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, सो देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये विरोधाभास क्यों आया है? बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, हमने गलत लिया, रॉन्ग एजम्पशन। ये लाइन लिखनी है आपको एग्जाम में, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट 3 + 2√5 इज रैशनल। है ना, हमारा ये तो अजम्पशन था कि 3 + 2√5 इज रैशनल, यही हमारा रॉन्ग एजम्पशन है। तो फिर आपको क्या लिखना है? सो वी कैन कंक्लूड, so we can conclude 3 + 2√5 is irrational। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे एक विरोधाभास क्रिएट हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हुआ, क्योंकि राइट वाला नंबर रैशनल है तो लेफ्ट वाला भी रैशनल होना चाहिए। बट we know the fact that √5 is irrational, हमें पता है कि √5 जो होता है irrational होता है। so there is a contradiction, contradiction आ गया। क्यों आ गया contradiction? because of our wrong assumption that 3 + 2√5 is rational। देखो हमने wrong assume किया कि 3 + 2√5 is rational है, hence we can, तो क्या समझ आता है? so we can conclude 3 + 2√5 is irrational। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन था। ठीक है बच्चों, तो होप करता हूँ आप लोगों को सॉल्यूशन समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में और हम करेंगे इस एक्सरसाइज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान रखो अपना बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।